देखिए, मीडिया का ध्यान जो स्पिरिचुअल एक संवाद की ओर गया है और प्रमुखता जी न्यूज़ ने इस पर लीड लिया है, इसके लिए मैं बहुत उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि देश का संबंध स्पिरिचुअल वैल्यूज से ही है, यह युवा पीढ़ी को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस उनको पूरा का पूरा मेटीरियलिस्टिक बना रहा है और उसका परिणाम यह है कि साधन बढ़ रहे हैं, शांति घटती जा रही है। तो ये सोचना पड़ेगा कि साधन बढ़ने के बाद शांति बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घटती जा रही है, तो इसका कारण फिर यही होना चाहिए कि शांति का रास्ता कोई दूसरा ही है और वो रास्ता केवल स्पिरिचुअलिटी ही हो सकती है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। इस दिशा में मीडिया को अधिक से अधिक काम करना जरूरी है। यदि ऐसा हुआ तो युवा पीढ़ी को निश्चित ही एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कम्युनिकेशन है वो तो एक प्रकार से हम एक संवाद स्थापित कर रहे हैं। अब संवाद किस दिशा में ले जा रहा है, ये सोचने की बात है। आज तक मीडिया का ध्यान पूरा का पूरा जो रहा है वो साइंस पर रहा है और साइंस का सीधा संबंध बुद्धि से है। बुद्धि हमको जिज्ञासा तो देती है, लेकिन भटकाव भी देती है और बुद्धि के साथ साथ साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी यदि होगी तो आदमी को सही दिशा मिलेगी। अकेला साइंस उस दिशा में सही दिशा नहीं दे पाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जिन वैल्यूज़ पर यह भारत टिका हुआ है और आज हम उससे भटकते जा रहे हैं, ज़रा उस दिशा में फिर एक सोचने को मौका मिलेगा समाज को, युवा पीढ़ी को, ऐसा मैं मानता हूँ। ये जो स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन और पीस के बारे में आपने पूछा कि इसकी तालमेल होना क्यों ज़रूरी है, ये मेरे ख्याल से ये अलग अलग चीज़ नहीं है। हम शांति कब ला सकते हैं, जब आध्यात्मिक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और हम समझते हैं कि आध्यात्मिकता जो है वो इंसान के अंदर है, सिर्फ ज़रूरत है उसको निकालना। लेकिन हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू। और एजुकेशन इस तरीके से हमें डिज़ाइन करनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं, जब बच्चे हम छोटे से उम्र से ही अगर उनको हम वो गुण सिखाएंगे तब वो उसको बाहर लेके जाएंगे। जैसे कि बच्चे जब पैदा होते हैं, ये पेरेंट्स की ज़रूरतें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरीके से वो अपने बच्चे को वो सब गुण सिखाएं, क्योंकि अगर हम बच्चे को प्रेम सिखाते हैं वो प्रेम समाज को लेकर जाते हैं, अगर हम उसको हेट्रेड सिखाते हैं तो हेट्रेड को समाज में लेकर जाता है। तो मेरे ख्याल से ये भूमिका परिवार से ही शुरू होता है। आध्यात्मिक की जो हम कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशंस की जो बात करते हैं वो घर परिवार से ही शुरू होता है, क्योंकि वो समाज को फिर वो लेके जाता है और शांति तभी आ पाएगा जब हर एक इंडिविजुअल इसमें योगदान देंगे। Speech and spiritual communication are closely linked and one leads to the other. So if there is spiritualism, it will certainly lead to peace. If anybody says that he is spiritual and he believes in violence or he promotes violence, then that person can never be considered a spiritual person. So spiritualism and peace are interrelated and they go hand in hand. स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन भी एक कोई चीज़ है जिस पर वहाँ पर सिंगापुर में एक बड़ा कोई कार्यक्रम हुआ था। इमीडिएटली मुझे लगा कि जब सिंगापुर में हो सकता है तो हमारा भारत तो अध्यात्म की धरती माना जाता है और वो जगह जहाँ से सूरज की पहली किरण पड़ती है और कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रकाश पूरब से होकर पश्चिम की ओर जाता है और भारत की वो धरती है और हम इस धरती पर क्यों न
स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन की बात करें। और बस उसी दिन हम लोगों ने तय किया था कि ऐसा कोई कार्यक्रम हम लोग आयोजित करें, और आज वो घड़ी आ गई जब हम लोग परम पूज्य गुरुदेव आचार्य रूपचंद्र जी के संसद में ये कार्यक्रम करेंगे। हम लोगों ने खास तौर पर इसको एक वर्कशॉप का रूप दिया, एक कार्यशाला का रूप दिया, क्योंकि सिर्फ भाषण देना या उसको स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन को परिभाषित करना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। असल में स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन क्या है और किस लेवल तक हो सकता है। मुझे एकदम से ध्यान आया कि जिन्होंने, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने असल में आध्यात्मिक संवाद को अपनी असली जिंदगी में अनुभव भी किया है। मुझे लगा कि इस वर्कशॉप को लेने के लिए आपसे बेहतर कौन हो सकता है, और इस तरह की बातचीत हो, हवा में ना उड़ जाए, तो वो हमें ऑरा भी चाहिए। कहते हैं ना, प्रभा मंडल वो बहुत अधिक प्रभाव डालता है, और वो प्रभा मंडल मुझे लगता है कि आपने जैसे ही यहाँ प्रवेश किया होगा, कहीं ना कहीं भीतर आपके एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी अपने आप फील होती है। और ये जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, ये ध्यान मंदिर है, ध्यान कक्ष है, इससे उपयुक्त स्थल क्या हो सकता था। तो लोग मंत्र पाठ के साथ मंगल पाठ गुरुदेव जी। स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन की बात है तो मंत्रोच्चारण से ही शुरू होना चाहिए। ओम अरहं 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 कि वे ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मनी का परिचय यहाँ पर। मैं ग्लोबल फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशन हार्मनी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। ये बहुत पुरानी संस्था नहीं है, लेकिन अपने संक्षिप्त यात्रा में, छोटे से यात्रा में 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, जनवरी 22 तारीख को। और इसकी स्थापना चिन्मय मिशन दिल्ली के ऑडिटोरियम में रख के औपचारिक स्थापना का घोषणा हुआ था, और उसमें देश के सबसे बड़े सिद्ध पुरुष माने जाने वाले सभी धर्मों के आचार्य उसमें उपस्थित थे। आपके हिज होलिनेस द दलाई लामा साहब वहाँ पर उपस्थित थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो पूरे देश में सम्मान के पात्र हैं वो थे। श्री श्री रविशंकर वहाँ थे जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के हैं। बाबा रामदेव की उपस्थिति थी। ग्लोबल फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशन हार्मनी की स्थापना के पीछे जो कारण था, वो कारण ये था कि ऐसा महसूस किया गया कि ग्लोबल
सिविलाइजेशनल लेवल पर जो डायलॉग हो रहा है उसमें सिर्फ पश्चिम का एक पर्सपेक्टिव रखा जा रहा है, पूरब का नहीं। पूरब के जो धर्म का एक रास्ता है उसको नहीं देखा जा रहा है, उसको अनदेखा किया जा रहा है। इसी वजह से उसको हमने नाम ये भी दिया है एन ईस्टर्न इनिशिएटिव फॉर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, क्योंकि पश्चिम का जो मॉडल है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मॉडल है। फॉर ए रेजोल्यूशन देयर हैज टू बी ए कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन हमारा जो ईस्टर्न पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट होने ही क्यों दे। सो इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस मॉडल। इसमें हमारा कन्वेंशनल इंटरफेथ मॉडल से हटके हम इसमें दो प्रकार के काम करते हैं। एक, सभी धर्मों को एक दूसरे के बारे में और अपने बारे में जो गलतफहमियां हैं उसको दूर करने का हमें प्रयास करते हैं। इसलिए हम अक्सर कई धर्म गुरुओं को, अब जैसे इस्लाम के बारे में हुआ है, हमारा सबसे बड़ा पहल जिसे माना जाता है, जब इस्लाम को आतंकवाद के साथ तुलना किया जा रहा था पूरे विश्व भर में, उस समय हमने दारुल उलूम देवबंद के साथ मिलकर हमने पूरे देश भर में हमने आयोजित किया बड़े बड़े मास कन्वेंशंस, जिसमें हर धर्म के लोग वहाँ पहुँचे और ये मुस्लिम समाज की तरफ से ये हुआ। हमने उनको मदद किया उसमें और ये संदेश देने का प्रयास किया कि, और दारुल उलूम देवबंद से हमने फतवा जारी करवाया जिसके माध्यम से ये कहा गया कि आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के विरोध में है, आतंकवाद को इस्लाम समर्थन नहीं देता है। ये संदेश पूरे विश्व में गया, पूरे हिंदुस्तान में गया। इसी तरीके से हमने कई और पहल किए हैं, कई अलग अलग संप्रदाय के लोगों को एक ही मंच में लाकर जो आमने सामने जो गलतफहमियां हैं उसको दूर करने की बात करते हैं। अक्सर क्या होता है इंटरफेथ गैदरिंग में, एक दूसरे की तारीफ करते हैं और पीठ पीछे आप कहते हैं कि नहीं वो तो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। सामने जरूर अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, लेकिन हमने कहा कि जो आपसी समस्याएं हैं, मुश्किल है, ये रास्ता कठिन है, लेकिन आमने सामने बैठकर एक डायलॉग प्रोसेस के थ्रू जो है हम इन समस्याओं का समाधान ढूंढें, वो जरूरी है। अनलेस वी टैकल द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। लेट अस नॉट अवॉइड द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, लेट अस कन्फ्रंट देम एंड ट्राई टू रिजॉल्व देम। ये हमारा एक प्रयास रहता है। धन्यवाद सुरेश जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगी इंडियन मीडिया सेंटर दिल्ली चैप्टर के एडवाइजर प्रोफेसर शिवाजी सरकार को। आप इंडियन मीडिया सेंटर का परिचय। आदरणीय आचार्य जी और उपस्थित हमारे विशिष्ट वक्तागण, इंडियन मीडिया सेंटर जो है इसकी शुरुआत करने से पहले हमें थोड़े से जो ट्रेड यूनियन की बैकग्राउंड है उसकी भी बात करनी पड़ेगी। हम सब किसी न किसी रूप से ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे हैं और ट्रेड यूनियंस में जो है हम बहुत कुछ करते हैं, पर सब कुछ आधारित होता है मांग पर। बिना मांग के ट्रेड यूनियन नहीं चलता है। जब मांग नहीं करते हैं तो लोग कहते हैं कैसे ट्रेड यूनियन। तो हमने ट्रेड यूनियन में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जो कि मांग पर आधारित नहीं थी। तो हमें लगा कि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते और मीडिया जो है वो सिर्फ ट्रेड यूनियन ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो हमने एक ऐसी संस्था बनाने की कोशिश की जिसमें कि मीडिया के विभिन्न और पहलू हैं, जिसमें मीडिया को कैसा करना चाहिए इसके बारे में हम बात करें, मीडिया को कैसे विभिन्न विषयों से रूबरू किया जा सकता है उस पर हम बात करें, और उसके अतिरिक्त मीडिया में एक स्वतः चेतना जागृत करने का जो काम है वो कैसे करें। ये सारी चीज़ों को सोचते हुए हम लोगों ने इंडियन मीडिया सेंटर की एक शुरुआत की। तो हम यही समझाना चाहते हैं मीडिया को कि हम इस प्रकार से पूर्ण रूप से एकता को स्थापित करें और सामूहिक और चेतना की जब स्थापना एकता की होगी तभी जाके विश्व में एक जो शांति की बात करती है, और जब हम शांति की बात करते हैं विश्व में जितने भी युद्ध हुए हैं दुर्भाग्यवश शांति के हुए हैं, तो हम ये जो एक वातावरण है जैसे कि उन्होंने कहा कि हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस की बात करते हैं, इसी प्रकार हम स्पिरिचुअल चेतना की जो बात करते हैं और जब सारे लोग एक विश्वात्मा से जुड़ जाते हैं
तो वो जो कम्युनिकेशन है, और उस कम्युनिकेशन के लिए कोई बातों से नहीं समझा सकता, सिर्फ बातों से ऊपर उठ के वो बातें होती। तो हम आज उस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और आचार्य जी हमें दिशा निर्देश करेंगे, हम इससे बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव जी की दो पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ, जो किसी समय उन्होंने अध्यात्म को अनुभव करते हुए लिखी। बहुत बार यो खुद को ही विश्वास नहीं होता है, कुछ होता है भीतर भीतर लेकिन एहसास नहीं होता। अगर हमने कभी उस चीज का एहसास किया हो, क्षण भर के लिए, 2 घड़ी के लिए, 4 घड़ी के लिए, कभी आपने वो कम्युनिकेट किया हो, लेकिन जैसा कि कहा है कुछ होता है भीतर भीतर। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेट करता है शब्दों के द्वारा, आम आदमी से, आसपास में, लेकिन मौन के जरिए स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन होता है। इस बात को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, मैं श्री अग्रवाल जी को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ उनकी बात कहने के लिए। First of all, I consider myself to be too small to speak on this vast subject of spirituality, especially in the presence of Holiness Maharaj Ji and others of Mahamudra Mission. But still I express my feelings, which I know a little bit. The word spirituality is common in use nowadays. But what is spirituality? To my mind, this term spirituality has changed throughout the ages. Spirituality is often separated from religion. According to Western thinkers, it's a blend of human psychology with mystical traditions and Eastern religions aimed at personal well-being and personal development. Every religion, such as Hindu, Jain, Buddha, Sikh, Islam, Christianity and others, advocates the path of piousness, which is nothing but spirituality. It is a common thread running throughout all the religions, despite the differences in practicing small purity. One needs to keep the body as pure as possible by regular bathing and also by eating habits that are pure and nutritious. One must always adhere to set timings. This is an important aspect of Jain religion. We must learn that contentment. You need to withstand daily problems without being deeply affected and remain contented no matter what circumstances are. Continually changing minds, moods, ups and downs of life disturb the mind. This is amply explained in all religions, whether it's Hindu, Jain, Islam, even Bhai, faith also. Third is austerity. Undergoing small austerities such as fasting, vow of silence, etc. strengthen the willpower. Only through willpower will you manage to bring your wandering mind under control. This is also very much prevalent in Jains and Sanatana Dharma. Self-study. Number 4, self-study. You need to watch your actions and reactions with more awareness. See why you become happy in one situation and happy in another situation. By becoming conscious, you will be able to become mentally balanced. Fifth, self-surrender. Surrender your actions to God. Your every action should be a dedication of worship. This way, you will manage to lose your ego that causes much of our emotional and mental problems. Ego is the biggest hurdle in practicing spiritualism. Educated people are supposed to be constantly engaged in discovering the truth, the true knowledge of creation, and thus pave the way for raising the man to the level of divinity.
it is evident that the destruction of values by non-spirituals is much more than those created by the spirituals. If you see the energy equation E is equal to mc square, I think most of the people know this equation. E is energy, m is mass here, and c is constant. So E is much more in negativity than in positivity. Why? Because the factor m is larger in case of negative thought rather than in the positive thought. I am of the opinion that if people turn spiritual, almost all of today's problems like terrorism, extremism, child rape, corruption, murder of innocents will get eradicated. I can guarantee that a spiritual-minded person can never commit child rape, can never commit child rape. In present circumstances, it seems that the level of spirituality has gone down considerably. Otherwise, child rape will never happen. It is not surprising that spirituality has become a necessity today for the well-being and advancement in life. One needs divinity in one's actions. Actions linked with divinity give it positivity, and in this state, success is more or less guaranteed. Of course, you cannot desire something that is not realistic, because in any case it will not be achieved. Spirituality helps in making the goals realistic and hence make success attainable. Today, spirituality is a good tool in successful management of complex businesses towards success. The spiritual dimension of knowledge nurtures ethical and moral foundation, which in turn creates capabilities embedded with human values. Science and technology creates capabilities to obtain a deeper understanding of the natural phenomena, processes and systems. Science further helps in design and development of new and smart systems to augment human capabilities. The pursuit of science requires purity of mind to discover true knowledge, and for the practice of science for the benefit of human society. Integration of science and spirituality. Thank you very much.